YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं विनोद कुमार वेदवाल। आज जो बात करेंगे वो हम पढ़ेंगे लाइट से, प्रकाश से संबंधित बातें। तो आपका नया टॉपिक है प्रकाश, और यहाँ हम लिखें लाइट। देखिए, प्रकाश से होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश एक भौतिक राशि है। प्रकाश एक भौतिक कारक है। प्रकाश एक भौतिक कारक है। बात यहाँ पे होती है भौतिक कारक जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे मैं कहूँ हवा, इस हवा को देख नहीं सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, भौतिक कारक। इसी प्रकार आपकी है प्रकाश, ये भी क्या है, एक भौतिक कारक है। इसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है, ये प्रकाश, इसकी प्रकृति तरंगी व कणीय होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंग के रूप में, वेव के रूप में और ग्रेन के रूप में होती है, कण के रूप में होती है। नेक्स्ट में हम बात करें कि प्रकाश से जो है सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। बात ये आती है अपनी कि क्या प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है या कभी कभी सरल रेखा में गमन करता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्रकाश से सरल रेखा में तो गमन हुआ, लेकिन लिखा मिल जाए आपको कि क्या प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। तो कभी भी सदैव, एक हम कहें कि हमेशा नियत रूप से सरल रेखा में गमन नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो इसका रीजन होता है कि जैसे मैं कहूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन नहीं करता। सरल रेखा में गमन नहीं करता है। सदैव नहीं करता, कभी कभी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये यहाँ से सनलाइट का स्रोत था, यहाँ मेरे पास कोई अवरोधक आ गया, इस अवरोधक से यहाँ आकर टकराता है और किनारों से प्रकाश मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये मुड़ गया, तो यहाँ से ये क्या हुआ, इसकी जो प्रकृति थी, सरल रेखा थी, जिस दिशा में जा रहा था वो दिशा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो यहाँ विवर्तन होता है। तो विवर्तन वाली घटना में प्रकाश कभी सरल रेखा में गमन नहीं करता। यहाँ ये बाधा के रूप में कार्य करता है, बैरियर के रूप में काम करता है, इसलिए इसकी गमन की प्रकृति चेंज हो जाती है, दिशा इसमें चेंज हो जाती है। इसलिए ये सरल रेखा में सदैव गमन नहीं करता, बल्कि कभी कभी ही गमन करता है। नेक्स्ट में हम बात करें कि प्रकाश से जो होता है वो ऊर्जा के कण होते हैं। किसके कण होते हैं, ऊर्जा के, और ऊर्जा होती है फोटोन के रूप में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रकाश फोटोन के कण होते हैं। फोटोन, यहाँ हम लिखे ऊर्जा के कण होते हैं, ऊर्जा के कण होते हैं। बात करते हैं हम कि प्रकाश की जो चाल होती है वो सर्वाधिक किसमें होती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक होती है वो निर्वात में होती है, खाली माध्यम में होती है।
तो यहाँ पे लिखा हमने प्रकाश की सर्वाधिक चाल, प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, और ये निर्वात में जो होगी वो कितनी होगी, ये होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। इस द्वैत प्रकृति के बारे में सबसे पहले डी ब्रोगली ने बताया था, और यहाँ पे एक समीकरण भी दिया था जिसका नाम पड़ा था डी ब्रोगली समीकरण। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे द्वैत प्रकृति में कौन कौन से भाग होंगे। तो द्वैत प्रकृति में जो भाग होते हैं वो होते हैं तरंग और कण। तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, द्वैत होती है। द्वैत का मतलब दो, तो यहाँ द्वैत से तात्पर्य हुआ दो, और दो हो गई प्रकृति। एक तो अभी बताया था आपको तरंगीय, और एक हो गई आपकी कणीय। तरंग की बात करें तो इसके द्वारा कौन कौन से सिद्धांत की व्याख्या हुई, और कण की बात करें तो इसके द्वारा कौन कौन से सिद्धांतों की व्याख्या हुई। तो तरंग के द्वारा दो सिद्धांतों को दर्शाया गया। पहला था विवर्तन। विवर्तन की व्याख्या जो हुई विवर्तन की, वो किसके द्वारा, तरंग के द्वारा। एक अध्यारोपण सिद्धांत था, अध्यारोपण। इस अध्यारोपण सिद्धांत की व्याख्या भी किसके द्वारा, तरंग के द्वारा। लेकिन हम कणीय स्वरूप में मानी तो कणीय प्रकृति के द्वारा प्रकाश विद्युत की व्याख्या, प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो होती है वो होती है कणीय स्वरूप में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज हुई, इसकी खोज हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। खोज किसने की, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। लेकिन इस प्रकार से विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या की थी, हम यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, इस प्रकार से विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या हुई, ये व्याख्या किसके द्वारा की गई, तो ये व्याख्या की गई आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा की गई, आइंस्टीन द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं, दो भाग हमने बनाए यहाँ पे, एक तो विवर्तन और एक अध्यारोपण। तो कणीय प्रकृति की व्याख्या जो होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव से, और तरंग की व्याख्या होती है विवर्तन और अध्यारोपण सिद्धांत से। प्रकाश विद्युत प्रकृति द्वैत होती है, ये इसके बारे में बताया था। तो यहाँ लिखते हैं हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में, द्वैत प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने बताया था। किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था। इन्होंने एक समीकरण भी दिया
और उस समीकरण का नाम पड़ा डी ब्रोगली समीकरण। तो इनके समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। डी ब्रोगली समीकरण होता है लैम्डा इक्वल एच बाई पी। पी को लिखा जाता है यहाँ संवेग से, क्योंकि हम लिखते हैं पी बराबर एम वी, और एम वी होता है संवेग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी का मान यहाँ से, तो डेल लैम्डा एच बटी एम वी। ये जो दोनों समीकरण है वो डी ब्रोगली समीकरण है। ये दोनों ही समीकरण कौन से समीकरण है? डी ब्रोगली समीकरण है। डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में। सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली समीकरण है लैम्डा, इसको लिख देता हूं, इसको लिखा जाता है लैम्डा से। ये एच है, ये पी, पी को लिखा जाता है एम वी से। पी का मान यहाँ रखते हैं तो हमारे पास आता है लैम्डा इक्वल एच बटे एम वी, और इसको कहा जाता है डी ब्रोगली समीकरण। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के नियमों की। तो प्रकाश के बहुत सारे नियम इन्होंने बताए, इनमें बताए गए। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं परावर्तन। क्या लेते हैं? परावर्तन। परावर्तन के बारे में बात करें तो ये होता क्या है? एक छोटी सी घटना है। प्रकाश अपने लाइट पुंज से चलता है, स्रोत स्थान से चलता है, और चलने के पश्चात जैसे मैंने यहाँ पे ये कोई लाइट स्रोत माना, ये प्रकाश यहाँ आया, परावर्तक सतह से टकराया और वापस उसी माध्यम में चला गया, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे कि परावर्तन होता क्या है। जब कोई आपतित किरण अपनी स्रोत से चलती है और परावर्तक सतह, इसका नाम है परावर्तक सतह, नाम क्या है इसका? परावर्तक सतह। इस परावर्तक सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसे कहा जाता है परावर्तन। तो यहाँ हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे, तो परिभाषा हमारी बन जाती है कोई प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण चलने के पश्चात, चलने के पश्चात परावर्तक सतह से टकराती है, परावर्तक सतह से टकराती है, और पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, और पुनः उसी माध्यम में, उसी माध्यम में चली जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र से समझ में आया होगा। ये जो किरण, ये ऊर्जा का स्रोत, ये वाला भाग, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। ये जो किरण होती है इसका नाम है परावर्तित किरण। अब हमने यहाँ पे परावर्तित किरण क्यों रखा? क्योंकि हम कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? परावर्तन का नियम पढ़ रहे हैं, इसलिए इस किरण का नाम रखा हमने परावर्तित किरण। और ये हो गई आपकी परावर्तक सतह। अब इस नियम की दो विशेषताएं होती है। अभी इस नियम की दो विशेषताएं हैं कि बीच में यदि यहां से लंब डाल दिया जाए, बीच से यहां लंब डाल दिया जाए, तो आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जितना एंगल बनाती है, जैसे मैंने कहा यहाँ
45 डिग्री का यदि एंगल बना रही है अभिलंब के साथ आपतित किरण, तो ये परावर्तित किरण भी इस अभिलंब के साथ कितना बनाएगी, 45। और जब ये दोनों मान समान होंगे तो यहाँ ये जो दोनों कोण बच रहे हैं ये वाले, ये भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो इसकी विशेषता में फर्स्ट विशेषता हो गई, तो यहां हम लिखें परावर्तन नियम की विशेषता, परावर्तन नियम की विशेषता। ठीक है, तो विशेषता नंबर 1 में हम बात करेंगे यहाँ पे आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, जितने डिग्री का कोण बनाती है उतने ही डिग्री का कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। उतने ही डिग्री का कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण अभिलंब के साथ यहाँ इधर 45 डिग्री का, तो परावर्तित किरण भी इस अभिलंब के साथ कितना, 45 डिग्री का। दोनों सेम एंगल बनने वाले हैं यहाँ पे। अब इसके बाद यदि बात करें कि आपतित किरण और परावर्तक सतह के बीच एंगल बन रहा है, तो परावर्तित और आपतित किरण जो होगी वो परावर्तक सतह के साथ भी समान एंगल ही बनाती है, समान कोण बनाती है। नंबर 2, यहाँ आपतित किरण है और ये अभिलंब है और यहाँ पे ये परावर्तित किरण है, ये तीनों एक जगह मिलती है। तो नंबर 2 विशेषता हो गई आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो एक ही तल को अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ गोला बना देते हैं, ये तीनों एक जगह मिलती है। ये इसकी 2 विशेषताएं होती है। आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी कल वाली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।